ब्रदर क्या नाम है आपका? जिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? मजीठा रोड, गंडा सिंगाड़ा। क्या गवाही आपकी बताइए आप। मेरा सिर दर्द बहुत होता था। पिछले 7 साल से आपको सिर दर्द होता था और 7 साल पहले आपने लिखा कि आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले और भी लोगों को होता था। आप खुल के बताएं शुरू से कि कैसे आपके परिवार में ये शुरू हुआ। पहले मेरे नाना जी को हुआ और उनकी इसी कारण डेथ हो गई थी। आपके नाना जी को सिर दर्द, जब माथे का दर्द जो शुरू हुआ, हाँ जी। उसी कारण उनकी डेथ हो गई। हाँ जी। उसके बाद साल बाद मेरी नानी जी की भी डेथ हो गई, उनकी भी सिर की नाड़ ब्लॉक हो गई थी। और आपके पहले नाना की डेथ हुई, फिर नानी की डेथ हुई। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी मासी जी को डिप्रेशन हो गया था सिर दर्द की वजह से ही, इतना सिर दर्द होता था उनका। और आपकी मदर को भी यही जनरेशनल कष्ट था। उसके बाद मेरे को हो गया, मेरे बाद सिस्टर को हो गया। ये परिवार में आपके एक कर्ज सा, एक श्राप काम कर रहा था। हाँ कि जी। पहले उस सिर दर्द के कारण आपके नाना जी की डेथ हुई, फिर हाँ नानी की डेथ हुई। हाँ जी। फिर सेम अटैक आपकी मासी के ऊपर, आपकी मदर के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर और आपके ऊपर भी होने लगे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपको, इसके कारण बताइए आप। सिर दर्द बहुत होता था और सोया नहीं जाता था। आपने लिखा आपको दबाव पड़ता था। हाँ जी। और क्या क्या महसूस होता था आपको? बस कुछ नहीं, सिर दर्द और डिप्रेशन, कमरे से बाहर नहीं निकलना। इन्होंने बताया कि इनको ऐसे लगता था कि कोई इनके साथ चल रहा है। हाँ जी। जब आप बाइक पर जाते थे क्या होता था? बाइक पे जाते थे ऐसे लगता था जैसे कोई पीछे बैठा है। आपको ऐसे लगता था कि जैसे कोई आपके पीछे बैठा है और आप बहुत ज्यादा डर जाते थे। हाँ जी। और जिस वजह के कारण आप ना तो सो पाते थे, ना नींद ले पाते थे प्रॉपर। हाँ जी। काम क्या करते थे आप? काम कुछ भी नहीं, कोई काम कर खड़ा नहीं होया जाता था इतनी देर तक। इस कारण आपको क्या क्या, आपकी जो आपकी लाइफ थी, आपके काम पर क्या असर पड़ा इसका? काम 4-5 साल कोई काम नहीं किया, फ्री रहे घर में। आपने लिखा कि 4 बार आपने जॉब्स, जो जहां पर आप काम करते थे, 4 बार आपने वो जॉब्स भी चेंज की। हाँ जी। आप कौन कौन सा काम करते थे? पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था, वो भी सिर की वजह से खड़ा नहीं होया जाता था इतना, क्योंकि मशीन के ऊपर काम करना, खड़ा होना पड़ता है। और आपने लिखा कि उसके बाद आप अमृतसर में जो डी मार्ट मॉल है, वहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। हाँ जी। वो भी आपने इस माथे के इस अटैक के कारण आपने वो भी जॉब छोड़ दी थी। हाँ जी। वो सुपरवाइजर नहीं आता था, उन्होंने मेरे को वाइस सुपरवाइजर बना दिया, तो सारी टेंशन की वजह से फिर मैंने जॉब ही छोड़ दी। कोई खड़ा नहीं होया जाता था, काम नहीं किया जाता था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता था कि आपने उन जॉब को छोड़ दिया। हाँ जी। 4 बार आपने जॉब छोड़ी। हाँ जी। और आपने लिखा कि आप ज्यादातर घर में लेटे ही रहते थे। हाँ जी। क्या कहते थे आपके परिवार वाले उस समय? कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि पापा मेरे आर्मी में थे। उन्होंने बोलना भी इसको कुछ नहीं कहना है, इसको जो करता है करने दो। और आपने ये भी लिखा है कि वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ जी। वो बोलते थे ये झूठ बोलता है, ये काम करना इसका मन नहीं करता, क्योंकि आप यंग एज में थे, जवानी की उम्र में थे, जो हाँ काम करने की उम्र होती है। हाँ जी। जब आप घर में फ्री लेटे रहते तो आपके घर वाले आपसे नाराज रहते थे। हाँ जी। बातें नहीं करते थे आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्पोर्ट्स करते थे, गेम खेलते थे। हाँ जी। कौन सी गेम खेलते थे आप? मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, हॉकी भी खेला हूँ और फुटबॉल, कबड्डी सब। इस कारण क्या असर पड़ा आपकी गेम्स के ऊपर? झगड़ा हो जाता था उनके साथ। और आपने गेम्स भी छोड़ दी खेलनी। हाँ जी। जो क्रिकेट खेलते थे या जिम करते थे वो सब छोड़ दिया। हाँ जी। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ, डॉक्टर के पास मैं गया था, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नींद की गोली डेली ले लिया करो बस। दवाइयां खाते रहे, सिर की मालिशें करवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं मिला। चर्च के बारे में किसने बताया आपको? मासी के बेटे ने बताया था। वो भी, मैं चर्च में आना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था काम। और आप चर्च में फिर आना शुरू हुए? हाँ जी। वो लेके आया जबरदस्ती। वो जबरदस्ती आपको चर्च में लेकर आए? हाँ जी। कैसा लगा आप जब चर्च में आए? जब मैं चर्च में आया, मेरे को लगा, पहले तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जानबूझ के सारे कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से आना नहीं चाहते थे। नहीं, लेकिन आपके वो कजन ब्रदर, आपके भाई आपको जबरदस्ती चर्च में लेकर आए थे। हाँ जी। क्या हुआ जब आप चर्च में आए? जब मैं चर्च में आया और पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की, आइए हम पहले ने मेरी प्रोफेसी की थी 2 अक्टूबर 2020 को संडे मीटिंग में जो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी, उस प्रोफेसी को सुनते हैं हम। एक बंदा मैं यहां देख रहा हूं चेयर सेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर एक कर्स काम करता है, एक श्राप काम करता है। आपका सिर्फ माथा दर्द करता है सिर्फ, और दवाइयां खत्म हो चुकी हैं आपके सामने, दवाइयां सब टेस्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। आप हील होंगे अभी,
पूरा हाथ अपने माथे पे इस तरह रखो, पूरा हाथ, और आप फ्री होंगे। आप चेयर सेक्शन पे बैठे हैं, आप एक भाई हैं, आप यंग हैं, आप गोरे हैं। आप जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, आप कहां पर बैठे थे? मैं इस साइड चेयर सेक्शन में बैठा था। क्योंकि परमेश्वर के दास ने उस भविष्यवाणी में बोला कि आप चेयर सेक्शन में बैठे हैं, हाँ जी, और आप चेयर सेक्शन में पुलपिट के राइट साइड पर बैठे हुए थे। हाँ जी। जब आपने उन शब्दों को सुना जो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, क्या महसूस हुआ आपको? आपके शरीर में क्या लगा आपको? तो मैं शौक हो गया भी, ये मेरे लिए है। और आप पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। हाँ जी, आप आगे आए। हाँ, मैं पहले आगे आया ही नहीं, मैं कहीं क्या पता किसी और के लिए हो। जब कोई नहीं आया फिर मैं आगे आ गया। तब कि आप मेरे आगे लिए। आए हाँ कि जी, ये प्रोफेसी जो भविष्यवाणी जो हुई है वो मेरे लिए है। हाँ जी। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ उस ले हैंड प्रार्थना के बाद? ले हैंड प्रार्थना के बाद ऐसे लगा जैसे ना सिर को ठंडक पड़ी है। आपको ऐसा महसूस हुआ आपके सिर को ठंडक पड़ी है? हाँ जी। क्या हुआ उस ले हैंड के बाद जब आपने घर जाकर अपने आप को चेक किया? रात को सो गया मैं, दिन को मैं 11-12 बजे उठा सो कर। तो क्या 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 महसूस किया जब आप उठे सुबह? फिर उठ के नहा धो के फिर मैं खेलने चला गया। चेक किया अपने आप को आपने? हाँ जी। और आपने लिखा कि उस दिन से लेकर आज कितने महीने, कितने साल हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? 1 साल हो गया पूरा। आप, आपके मासी, आपके मदर, आपके सिस्टर भी उस कर्ज से, उस श्राप से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, वो सबको प्रभु ने चुना हुआ मेरे से पहले ही। अभी कोई आपको डर नहीं लगता? नहीं, कोई नहीं लगता, कोई अटैक नहीं होता? कोई अटैक नहीं होता। और जिस कारण आपके नाना जी, आपकी नानी की डेथ हो चुकी थी, हाँ जी। वही अटैक आपके मदर, आपकी मासी, आपकी सिस्टर, आपके ऊपर होते थे। हाँ जी। लेकिन अभी आप चारों ही, आपके मासी, आपके मदर, आप और आपकी सिस्टर उस कर्ज से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इस बारे में? लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मेरे को भी इस चीजों पे विश्वास नहीं था, पर अब मेरे को पूरा विश्वास है और मैं प्रभु के नाम में बोलता हूँ हालेलुया। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। डॉक्टर जीसस। तारीफ करें जोर से कि परमेश्वर ने इस भाई को उस 7 साल पुराने उस फैमिली, उस घराने, इनके कर्ज के साथ जो माथे के ऊपर इनके अटैक होता था, उस प्रोफेसी के बाद परफेक्टिकली परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया। आज ये भाई, इनकी बहन, इनके मदर, इनके मौसी पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इनकी उस वीडियो को दोबारा से देखेंगे। एक बंदा मैं यहां देख रहा हूं चेयर सेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर एक कर्ज काम करता है, एक श्राप काम करता है। आपका सिर्फ माथा दर्द करता है सिर्फ, और दवाइयां खत्म हो चुकी हैं आपके सामने, दवाइयां सब टेस्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। आप हील होंगे अभी। पूरा हाथ अपने माथे पे इस तरह रखो, पूरा हाथ, और आप फ्री होंगे। आप चेयर सेक्शन पे बैठे हैं, आप एक भाई हैं, आप यंग हैं, आप गोरे हैं। उस प्रोफेसी के बाद आप आगे आए। हाँ जी। ले हैंड हुआ आपके ऊपर। हाँ जी। हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने हाथ रखकर प्रार्थना की। हाँ जी। उसके बाद से आज कितना समय हो गया कि आप बिल्कुल फ्री हैं? मामा जी ने मेरे को बोला भी कुछ भी हो जाए आप दवाई नहीं खानी है, ठीक हो। और पोस्टर आपने विश्वास किया, हाँ जी। और वैसा ही किया जैसा परमेश्वर की दासी ने बताया। हाँ जी। आज आप 1 साल से बिल्कुल फ्री हैं, आप और आपका परिवार। हाँ जी, फ्री। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को तालियों के साथ हर एक सब परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। इनके